हम जब ये कहते हैं कि कर्नाटक का मॉडल फेल हो गया पश्चिम बंगाल में, तो हमें याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण आज का नहीं है, यह 1872 से चला आ रहा है। जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी वहां जो मुसलमान थे वो आरक्षण मैट्रिक्स में शामिल थे और वो आज तक शामिल हैं। इसीलिए सिद्धरामैया ने नरेंद्र मोदी के बयान को सरासर झूठ बताया, एनसीबीसी के प्रेस नोट को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। तो ये आज का आरक्षण नहीं है, तो इसके लिए पार्टी विशेष को टारगेट करने की क्या जरूरत है? इसके लिए एक प्रावधान क्यों ना लाया जाए? नहीं, पर ये आरक्षण कौन लेके आया? ये जो 6% आरक्षण की बात हो रही है, उसमें 2% वोकल लीगा के लिए होगा, 2% लिंगायतों के लिए होगा। ये बात कर्नाटक सरकार भाजपा की उसने बात की थी। अब आप देखिए पूरे में, देखिए इस मुद्दे को मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी देखिए क्यों सब लोग टकरा रहे हैं वो बात कहने से, जो असलियत है उसको, अगर वो बात उनको मानना है और वाकई में वो चाहते हैं कि मुसलमानों में जो ओबीसीज हैं उनको दिया जाए आरक्षण, तो उनको मानना पड़ेगा कि वो कन्वर्टेड हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम आया है वहां नहीं है, मिस्र नहीं है, कोई और देश में है ही नहीं सिवाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसको हम कहते थे पहले का अखंड भारत। तो एक रियलिटी है। तो या तो आप इसमें मानिए कि वो कन्वर्टेड हैं और दरअसल पहले वो हिंदू थे, या तो इस बात को मानिए और कहिए कि हमारे, और मैं जब बात करी थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, मैं इस्लाम के अंदर की बात करी थी रागी जी, मैं दुनिया की बात नहीं कर रही थी, इस्लाम के अंदर। क्योंकि जो जातियां हैं ऊपर नीचे की वर्ण प्रणाली के हिसाब से, अगर हम वर्टिकल देखें, क्षैतिज नहीं, तो आप देखेंगे उसमें कि ऊपर इसमें ऊंची जात नीची जात की बात इस्लाम में है नहीं। इस्लाम के अंदर है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, दुनिया भर के लिए, चाहे वो इस्लामिक माना जाए नहीं, तो ये है ही नहीं। तो एक तो आप जो एक बहुत ही विकृत तरीका है, और जिस तरह से जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, आप एक तो उनको मान नहीं रहे हैं कि वो पूरे मुसलमान हैं, जो उनको हक मिलना चाहिए। अब उनको अभी भी पसमंदा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं आप लेस देन हैं, जबकि मुसलमान होने से सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं हुए। अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है, ये जो मुस्लिम नेताओं के बारे में, और उनकी किस तरह की कोशिशें रही हैं अब इस्लामिक बात करने के लिए भी, उससे भी भागते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी धर्म के आधार पर है नहीं, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, सामाजिक स्तर में जो पिछड़े हैं, आर्थिक पैमाने से जो पिछड़े हैं, उसके हिसाब से अगर आप ला भी रहे हैं मुसलमानों को, जैसे कि संगीत रागी ने कहा, वो पसमंदा मुसलमानों की बात है। लेकिन आप ये तो बताइए, एक तरफ तो आप ये भी करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, फिर आप पूरी तरह से वो जो हक उनका है, जो कोटा है, वो खत्म करते हैं। क्या ये कोटा खत्म नहीं हुआ जामिया यूनिवर्सिटी में? क्या ये कोटा खत्म नहीं हुआ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में? आपने हटाया ना। तो आप ये कहिए, अच्छा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही तकलीफदेह ये स्थिति है, मैं बताऊं क्यों। ये तो बात करते हैं मुसलमानों की और यादवों की, और यही उनका पूरा रहा है। एमवाय पुराना चल रहा है इनका, अजगर मजगर के बाद। अब देखिए इसमें एमवाय में क्या हो रहा है इनका। अगर आप बात करेंगे मुसलमानों की, तो हमारे जो पिछड़े भाई हैं या ओबीसी भाई हैं, वो क्या कहेंगे कि उनका जो पूरा पाय है वो कम होगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि संविधान कहता है, तो वहां के भी वोट बैंक से फंसेंगे। तो समाजवादी पार्टी की कितनी मुश्किलें हैं वो साफ दिख रही हैं इसमें। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें, चलिए ठीक है। लेकिन ममता जी को देखिए, उत्तर प्रदेश में 80% मुसलमान आरक्षण के दायरे में हैं। ओबीसी का आरक्षण उन्हें मिलता है, आपको जानकारी नहीं है, और किसी ने ऐतराज नहीं किया। नहीं, इस बारे में अदालतों में कई बार शाजिया दरवाजा खटखटाया गया। जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप बेमतलब नहीं गुमराह कर रही हैं, आपकी अज्ञानता इस तरह प्रकट हो रही है। मुस्लिम ओबीसी को आप ले आए हैं, लेकिन बाकियों को आपने खत्म किया है जी। सब जानते हैं इस बात को भाई साहब, और आपके कहने से आप जानते होंगे, सच क्या जानते हैं? सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ सच नहीं हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आपके लिए बहुत मुश्किल ये बात हो गई है। दुनिया भर की बातें आप लोग कर रहे हैं, आप हमारे समाजवादी पार्टी से हमारे भाई, लेकिन राजकमल भाटी के लिए बड़ी चिंताएं हैं। अब मायावती, ममता बनर्जी को देखिए कितनी परेशान हाल है। 2012 से उन्होंने क्या इस कोशिश की। अब क्यों कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि प्योरली लीगल कानूनी तर्क देकर कि धर्म एक आधार नहीं हो सकता, पिछड़ापन हो सकता है, जिसमें सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक शामिल है, जिसमें मुसलमान हकदार है। संजय सरकार जी, अच्छा सुनिए, आप कह रहे हैं मुसलमान बहुत गरीब है। एक और तार्किक बात रखिए, संजय सरकार जी, ये आरक्षण का मसला तो हाईकोर्ट के बाद आया है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया, लेकिन अगर दिया था उसकी तो मुखालफत बहुत कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं हिंसा की बात भी करूं, तो इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में रूपा गांगुली इल्जाम लगा चुकी है कि जिस सीट पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद होती है, वहां टीएमसी के कार्यकर्ता ज्यादा बवाल करते हैं। अगर ये बवाल ना हो तो बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी, और इस बार भी यही स्थिति है। कुल मिलाकर के वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, और उस पर अब टीएमसी के सामने संकट हाईकोर्ट का यह आदेश है।
देखिए ये हाई कोर्ट को जो राय गया ना, ये जनता को मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का राय है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए अरे कम से कम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो कीजिए, भले ही आप सुप्रीम कोर्ट जाइए उसके खिलाफ, उसको भारतीय जनता पार्टी का फैसला तो मत बताइए। नहीं, दो नंबर बात, कोर्ट का सम्मान तो कीजिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान तो कीजिए, आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। जनता को मालूम हो गया 5 लाख आदमी को कम से कम कितना 50 लाख आदमी है, 50 लाख आदमी को राय कैसा होना चाहिए वो आपको भी मालूम पर, मतलब जो मतदाताओं में मतदाता कैसे देंगे उसको मालूम। जब आंध्र प्रदेश में 4% के चंद्रबाबू नायडू मुसलमान को संरक्षण दे रहा था तो ये लोग क्यों चुप था? क्यों पीडीपी को साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद को साथ बेटी को जैसे सईदा में ये महुआ में मुफ्ती को साथ में जब सरकार कश्मीर में बनाया था, इसको पहले का घटना कहा था, रुबैया मुफ्ती को घर के सामने एक मस्जिद में छुपा के रखा था और उसको 1989 का घटना बता रहा हूं मैं आपको, और उसमें से काफी मतलब जो आतंकवादी को छोड़ने पड़ा था उसमें, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल था। कंदहार के समय में उस समय में अजहर महसूस जैसे होनहार आतंक को छोड़ दिया, ये तो कहीं ना कहीं घोटाला है भारतीय जनता पार्टी को साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलवामा में कैसे आपको आरडीएक्स आ जाता है बताइए, पुलवामा में कैसे आरडीएक्स, उसका भी अभी भी कानूनी ये नहीं हुआ। भारतीय जनता आरएसएस का नेता हुदा कमल प्रमोद को घर से कन्नूर में 750 के विस्फोट मिलता है, वहां पर एनआईए भी नहीं जाता है, एनएसजी भी नहीं जाता है और उसको बॉम्ब स्क्वाड भी नहीं जाता है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी को साथ आरएसएस है ना, इसके लिए देशद्रोहिता। देखिए आरएसएस कितना बड़ा देशद्रोही है, मैं आपको नमूना उठा के दिखा रहा हूँ। और सबसे जब 1947 से 15 अगस्त के दिन में जिस दिन आजाद हुआ था देश, उस दिन तिरंगा को पैर में कुचलने वाला गोलेकार जी थे। गोलेकार जी बोला ये अंग्रेज को सपोर्ट करना सबसे अच्छा है, क्यों अंग्रेज को सपोर्ट करोगे तो ठीक है, जब अंग्रेज को ये सपोर्ट करने जिक्र क्या है वो 89 का मामला है और उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी। सुनेंगे देशभक्त का बात सुनेंगे, ये तो देश को गुलाम, तो ये देश को गुलाम करके रखना चाहता है, ये गुलामी लोग पे नहीं है, ये लोग को रूप देख लिया, अंग्रेज को गुलाम, अंग्रेज को गुलामी रह जाएंगे। ठीक है सरकार जी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया।